जय सदाशिव। शिव की कृपा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। परम पिता परमात्मा सदाशिव की असीम कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ आज ये जानेंगे कि कैसे शिव भक्तों की अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो महाकाल शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए कोई विशेष पूजा की आवश्यकता नहीं होती है। बस सच्ची श्रद्धा और पूरे मन से शिव का ध्यान जो करता है उसको शिव की कृपा प्राप्त हो जाती है। काल और यमराज स्वयं कहते हैं कि ऐसे शिव भक्त जो सच्ची श्रद्धा और पूरे मन से शिव का ध्यान करते हैं और पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जाप करते हैं, गले में रुद्राक्ष धारण करते हैं, मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड धारण करते हैं, ऐसे शिव भक्तों की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। वो ऐसा क्यों कहते हैं और कब कहते हैं? तो इसके पीछे है कहानी जो कार्तिकेय ने स्वयं सुनाई थी, पुराणों में कही गई है। राजा श्वेत केतु बड़े ही शिव भक्त थे। उनके राज्य में प्रजा बड़ी सुखी थी, प्रजा पालन अच्छी तरह से करते थे और शिव का ध्यान करते थे। शिव के अनन्य भक्त थे। बहुत समय राज्य करने के पश्चात एक दिन यमराज ने यमदूतों को आदेश दिया कि राजा श्वेत केतु का समय पूरा हो गया है, उसके प्राण हरण करके लाओ। यमराज के दूत राजा श्वेत केतु के पास पहुंचे। उस समय राजा शिव के ध्यान में बैठे हुए थे, आंखें बंद थी, शिव का ध्यान कर रहे थे। यमराज के यमदूतों ने ऐसे समय में उनके प्राणों का हरण करना अच्छा नहीं समझा और वे वहीं पर डटे रहे, इंतजार करते रहे कि किस समय राजा के ध्यान टूटेगा और किस समय हम प्राण हरण करेंगे। बहुत समय बीत जाने के बाद जब यमदूत वापस नहीं पहुंचे तो यमराज खुद ही कालदंड उठाकर वहां पर पहुंच गए और उन्होंने देखा कि राजा श्वेत केतु अभी भी शिव के ध्यान में मगन है, शिव से ध्यान लगाए हुए हैं, शिव की पूजा कर रहे हैं। तो ऐसे में उनके प्राणों को हरना ठीक नहीं होगा, शिव के विरुद्ध हो जाएगा, शिव आज्ञा के विरोध हो जाएगा। तो यमराज भी वहां पर इंतजार करते रहे। तभी काल वहां पर पहुंचा और काल अधिक इंतजार न कर सका। उसने अपनी तलवार निकाली और राजा श्वेत केतु के सिर को धड़ से अलग करने का प्रयास किया। तभी महाकाल शिव का तीसरा नेत्र खुल गया और तीसरे नेत्र पड़ते ही काल भस्म हो गया। जब कुछ समय बाद राजा का ध्यान टूटा, उन्होंने वहां पर पड़ी हुई राख देखी। तब उन्होंने पूछा, हे प्रभु, ये किसकी राख है और ये किस प्रकार से यहाँ पर आई है? तब शिव कहते हैं, हे राजन, ये काल की राख है और ये तुम्हारे प्राण लेने की चेष्टा कर रहा था, तब इसको मेरे द्वारा भस्म किया गया। तब श्वेत केतु कहते हैं कि प्रभु, ये काल आपकी आज्ञा से ही तीनों लोकों में विचरण करता है और इसी के भय से तीनों लोकों में सामंजस्य बना हुआ है। अन्यथा इसका भय नहीं रहेगा तो लोग मनमानी करेंगे, दुष्टता करेंगे, कोई भी डरेगा नहीं। तब शिव जी ने श्वेत केतु की प्रार्थना पर पुनः काल को जीवित किया और काल जीवन दान पाने के बाद राजा श्वेत केतु के गले से लिपट कर बोलने लगा कि महाराज, राजन, आपके जैसा शिव भक्त कोई और नहीं है। तब काल और यमराज स्वयं कहते हैं, इस प्रकार के शिव भक्त जो पंचाक्षर मंत्र का जप करते हैं
जो सच्ची श्रद्धा और पूरे मन से शिव का ध्यान करते हैं, गले में रुद्राक्ष धारण करते हैं और मस्तक पर त्रिपुंड भस्म का त्रिपुंड धारण करते हैं, ऐसे शिव भक्तों को कभी अकाल मृत्यु छू नहीं सकती। तब राजा श्वेत केतु ने इसके बाद बहुत वर्षों तक राज्य किया। परम पिता परमात्मा सदाशिव की असीम कृपा हम सभी पर बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय सदाशिव।